राजस्थान जेल प्रहरी 2025। राजस्थान में महिलाओं के आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अनवट, अनोटा, जरा और पोदरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? सिर के, भुजा के, नाक के या फिर पांव के? तो अनवट, अनोटा, जरा और पोदरा है वो महिलाओं के पांव के आभूषण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पांव। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? सिर पर, भुजा पर, नाक पर या फिर कलाई में? तो चुन्नी और बारी जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है वो नाक हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पूंची या फिर पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, भुजा पर, कमर पर या फिर कलाई के अंदर? तो पूंची या फिर पोंछ जो आभूषण है वो कलाई के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कलाई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्बोरी नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सिर पर, भुजा पर, कमर पर या फिर गले में? निम्बोरी आभूषण महिलाओं के द्वारा गले के अंदर पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट्टी या फिर बजंटी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सिर पर, भुजा पर, कमर पर या फिर गले में? तो बजंटी आभूषण जो है वो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। इसका राइट आंसर है गला हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि क्या हैं? जनजातियों के वस्त्र हैं, लोकगीत हैं, स्त्रियों के आभूषण हैं या फिर स्थानीय लोक नृत्य हैं? तो फोदरी, बंगड़ी, बोरला और बजंटी जो हैं वो राजस्थान के अंदर जो स्त्रियां हैं उनके आभूषण हैं, आभूषणों के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? ललाट पर, कलाई पर, पैरों में या फिर हाथ में? तो वल्या आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा हाथ में पहना जाता है। ठीक है, हाथ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हालरो पहना जाता है, हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? ललाट पर, कलाई पर, पैरों में या फिर गले में? तो हालरो आभूषण जो है वो महिलाओं के द्वारा है वो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? ललाट पर, कलाई पर, पैरों में या फिर कान में? लौंग आभूषण जो है कान में पहना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कान। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो कान में पहना जाता है? थड़ा, टोटी, टुस्सी या फिर सुरलिया? ठीक है, तो कौन सा आभूषण है वो कान में पहना जाता है? इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टोटी आभूषण हो जाएगा। ठीक है, कान के अंदर सुरलिया भी कान के अंदर ही पहना जाता है। तो ये दोनों ही थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से थोड़ा बड़ा होता है? गर्दन पे पहना जाता है लेकिन नेकलेस से जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो कौन सा आभूषण है? थड्डा, टांका, ठुस्सी या फिर सुरलिया? तो जो ठुस्सी आभूषण है वो गले में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रखन है वो किसका आभूषण है? गले का, कमर का, दांत का या फिर नाक का? तो रखन जो आभूषण है वो दांत का आभूषण है। ठीक है, दांत के दो आभूषण हैं, एक रखन हो जाएगा, एक चूप हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे दांत के अंदर है ना, ठीक है, दोनों आभूषणों के बारे में बताता हूँ। चूप क्या हो जाएगी कि दांत के अंदर जब सोने की कील जड़वाई जाती है ना ऐसे, तो उसको चूप बोलते हैं। और जब दांत के ऊपर पूरी पर सोने की परत चढ़वाई जाती है ना, जिससे पूरा दांत ही सोने का लगने लगता है, उसको रखन बोलते हैं। ठीक है, उसको जो है रखन बोलते हैं और इस जो कील जड़वाई जाती है उसको चूप बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मुर्किया शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, कमर में, नाक में या फिर कान के अंदर? ठीक है, तो मुर्किया जो है वो कान का आभूषण है। ठीक है, मुर्किया जो है वो कान का आभूषण है और यह पुरुषों का आभूषण है। ठीक है, मुर्किया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अभी ये मैंने बताया कि चोप जैसे दांत के अंदर कील जड़वाते हैं तो उसको चोप बोल, सॉरी, ये तो वो तो चूप होती है। ठीक है, चोप होती है। और चोप क्या होता है? चोप कहाँ पहना जाता है? गले में,
कमर में, नाक में या फिर पैरों में। तो चोप जो है वो नाक में पहनी जाती है, ठीक है, और चूप जो है वो दांत में, ठीक है। चोप नाक में और चूप दांत में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कमर में, हाथों में या फिर पैरों में। तो पोत, हाकर, सरी जो आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। अगला प्रश्न है कि तेधड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? टखने में, कमर में, हाथों में या फिर पैर में। तेधड़ आभूषण है वो स्त्रियों के द्वारा पैरों में पहना जाता है, ठीक है, पैरों में पहना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पैर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टखने में, कमर में, हाथ में या फिर गले में। तो नौगरी जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा हाथ में पहना जाता है, ठीक है, हाथों के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा हाथ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? टखने में, कमर में, हाथ में या फिर गले में। तो नेवरी जो आभूषण है वो टखने में पहना जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों का है, पुरुषों का आभूषण है? छेलकड़ी, पोत, नेवरी या फिर सरी। तो पुरुषों का जो आभूषण है वो है छेलकड़ी। छेलकड़ी जो है वो पुरुषों का आभूषण है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मेमद पहना जाता है कमर पर, सिर पर, गले में या फिर भुजा पर। तो मेमद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आंवला, मादलिया, कांठड़ा या फिर तिमणिया। तो आंवला जो है वो गले में नहीं पहना जाता, पाँव के अंदर पहना जाता है, ठीक है, तो आंवला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया इसको चूप बोला जाता है, ठीक है, सोने की कील जड़वाने को चूप बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पीपल पन्ना है वो पहना जाता है। पीपल पन्ना कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में। तो पीपल पन्ना जो है वो कान का आभूषण है, स्त्रियों के द्वारा कान में पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कलाई में, गले में, सिर में या फिर अंगुली में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंगुली में। दामना आभूषण को जो है वो अंगुली के अंदर पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में। टोटी आभूषण को जो है वो कान के अंदर पहना जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बुलोक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? कलाई पर, गले में, सिर में या फिर कान में। बुलोक आभूषण स्त्रियों के द्वारा है वो नाक में पहना जाता है, ठीक है, बुलोक है वो नाक के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि थम्मण्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में। तो ये जो सभी आभूषण हैं वो गले के अंदर पहने जाते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि तुलसी, हालरो, तिमणिया या पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? ठीक है, कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में। तो तुलसी, हादरो, तिमणिया और पोत जो है स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा गला। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में। तो गोखरू जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कलाई के अंदर पहना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कोकरू, अभी हमने गोखरू पढ़ा था, अभी है कोकरू। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में या फिर कान में। तो कोकरू आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कान, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खंगाली नहीं है, ये खुंगाली है, ठीक है। खुंगाली आभूषण जो है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में या फिर कमर में। तो खुंगाली आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
चंपाकली जो आभूषण है वो महिलाओं के किस भाग में पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में या फिर कमर में? तो चंपाकली जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, ठीक है, गले में है वो पहना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर में या फिर कमर में? टड्डा आभूषण है वो बाजू के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजू। अगला प्रश्न है हमारा कि पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? हाथी के, ऊंट के, घोड़े के या फिर बैल के? तो पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी जो है वो ऊंट के आभूषण हैं, ठीक है, ऊंट के आभूषण हैं। इसका राइट आंसर है वो ऊंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सुरलिया, ओगनिया, अंगोटिया आभूषण पहने जाते हैं कान के अंदर, कलाई के अंदर, गले के अंदर या फिर कमर के अंदर? तो सुरलिया, ओगनिया, अंगोटिया जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं? कान के अंदर पहने जाते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। सुरलिया, ओगनिया, अंगोटिया, ठीक है, आभूषण है वो कान के आभूषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग सम्मिलित नहीं है? ये आभूषण है और एक तरफ मानव अंग है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है, रमझोल कलाई के अंदर नहीं पहना जाता है, रमझोल पैर के अंदर पहना जाता है, ठीक है, तिमड़िया गले में और तगड़ी कमर पर, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है, रमझोल जो है वो पैर के अंदर पहना जाता है, ठीक है, पैर के अंदर पहना जाता है रमझोल। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मादलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पैर में, कान में, हाथ में या फिर गले में? तो मादलिया जो आभूषण है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाजूबंद आभूषण खालिस्तान में पहना जाता है, बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, बाजू यानी भुजा, ठीक है, तो बाजूबंद जो है वो भुजा के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाला आभूषण है मटरमाला, तकिया, मोंदड़ी या फिर सुरलिया? तो सुरलिया आभूषण जो है वो कान के अंदर पहना जाता है, सुरलिया आभूषण है वो कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है हमारा कि तारकसी के जेवर या आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? नाथ द्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर उदयपुर? ठीक है, तो तारकसी के जो आभूषण हैं वो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं, ठीक है, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं, ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं तारकसी के जेवर। अगला प्रश्न है कि खेवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? पेट में, पैर में, नाक में या फिर अंगुलियों के अंदर? तो खेवण आभूषण जो है वो नाक के अंदर पहना जाता है, खेवण आभूषण स्त्रियों के द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्या है कि बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? पेट पर, गले में, सॉरी पैर में, नाक में या फिर उंगलियों में? तो बेसर और भंवरकड़ी जो है वो नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, बेसर और भंवरकड़ी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन मारवाड़ में रमझोड़ आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? पेट से है, पैर से है, नाक से या फिर उंगलियां से संबंधित है? तो रमझोड़ जो है वो पैर के अंदर पहना जाता है, ठीक है, रमझोल आभूषण पहनकर जो है वो गैर नृत्य किया जाता है मारवाड़ के अंदर, ठीक है, तो रमझोल जो है वो पैर का आभूषण हो जाएगा।